अमिन तुम मन फिस समाई, क्या तुम आसमान वाले से बेखौफ हो गए हो, अन यखसिफा बिकुमुल अर्द, कि वो तुम्हें ज़मीन में दनसा दे, फ़ैज़ा हिया तमूर, वो ज़मीन थर थर कांपने लगे। अल्लाह ताला यहाँ उन लोगों से मुखातिब है जो अल्लाह से बेखौफ हो जाते हैं। अन यखसिफा बिकुमुल अर्द, कि वो तुम्हें ज़मीन में दनसा दे। जब अल्लाह की नाफरमानी आम होती है, जब बंदा उस ज़ात से बेनियाज होता है, तो फिर अल्लाह अपने बंदों से नाराज़ हो जाए, और ये नाराज़गी का इजहार है कि अल्लाह ज़मीन में दनसा देगा। यही अजाब कारून और बनी इसराइल के नाफरमानों पर आया था। और आप लोग जानते कारून कौन था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। बाज़ ने लिखा ये चचाज़ाद था, बाज़ ने कहा ये खालाज़ाद था। इसका काम क्या था, ये फ़िरौनी हुकूमत का एजेंट था। बनी इसराइल के लोगों को गुलामाना ज़िंदगी पर मुतमिन रखे हुआ था, और इस कौम फरोशी पर फ़िरौन ने इसके लिए ख़जानों के मुंह भी खोले हुए थे। पहले तो ये गरीब आदमी था और बड़ा आजिज़ भी था। जब दौलत आई तो वबाल भी आया। दौलत हराम नहीं होती भाई, दौलत का नशा हराम होता है। दौलत कितनी आई, 70 ऊंट इसके खजानों की चाबियां उठाते थे। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात का हुक्म दिया, तो इसने जब देखा कि माल काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया, कि आज हम 2.5% देते तो हिसाब तो हम भी लगाते हैं कि इतना सारा माल विचो कम हो जाएगा, तो ये उसकी तबीयत में जब उसने देखा इतना सारा माल और ये सारा माल मुझे अल्लाह की राह में पेश करना होगा, तो उसने फिर कौम को उकसाया और बाकायदा उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके कहा ये तो अब हमारे माल पर भी नजर रखते हैं, तो क्या किया जाए, इनका कोई रास्ता रोका जाए। तो फिर एक औरत का इंतखाब किया, उसे 1000 दिरहम का लालच दिया गया कि आप मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्जाम लगाएंगे बदकारी का। और बड़े मजमे में जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब हुए, खिताब का मौजू भी यही था कि चोर चोरी करे तो हाथ काटो, कोई बदकारी करे तो उसे रजम करो। तो ये कारून खड़ा होकर कहता है ये हुक्म सब के लिए है या सिर्फ कौम के लिए। फरमाया कोई भी हो, इस हुक्म में सब आते हैं। तो कहा फलां औरत आपके बारे में इस तरह की बात कर रही है और उसने आप पर बदकारी का इल्जाम लगाया, तो फरमाया उस खातून को मेरे पास लाओ। बड़े मजमे में उस खातून को लाया गया। तो आप फरमाते मैं तुझे उस अल्लाह की कसम देता हूं जिसने समंदर से हमें रास्ता दिया, मुझे तौरात अता फरमाई, सच सच बताना कि ये जो इल्जाम तूने मेरे ऊपर लगाया है इसकी हकीकत। जब ये आपने उस खातून को कहा ना, तो ऐसा खौफ सीने में पैदा हुआ, तो थर थर कांपने लगी। कहा मुझे बाकायदा लालच दिया गया कि आप पे मैं बदकारी का इल्जाम लगाऊं। तो सुनिएगा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और पेशानी सजदे में रख के अश्कबार हुए, रोने लगे और अर्ज करते हैं कि अल्लाह इस पर गजब नाजल फरमा। तो अल्लाह ताला ने वही नाजल फरमाई और फरिश्ते ने आके कहा जमीन आपके इख्तियार में है, आप जो हुक्म करोगे ये पाबंद होगी उस हुक्म की। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे तरफ हो जाएं और कारून के साथी कारून की तरफ हो जाएं। तो फिर जब आपने बद्दुआ दी कि जमीन इसको अपने अंदर ले जा, तो पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सर तक, यहां तक कि जमीन ने उसे अपने अंदर दबोच लिया। जब ये मर गया, दुनिया से चला गया, तो लोगों ने कहा शायद कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके महल्लात और उसके खजाने पर कब्जा करना चाह रहे थे। फिर आपने दुआ की कि या अल्लाह इसके खजाने को भी, इसके महल्लात को भी कयामत तक के लिए जमीन में दनसा दे। भाईजान, पगड़ियां उछाली जाती हैं, जुब्बे फाड़े जाते हैं, इज्जतें पामाल होती हैं। जब कोई दिल दुखाए तो फिर झगड़ना नहीं, उलझना नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो अदा कि आप सजदे में सर रखो और अपने मामलात अपने रब के सुपुर्द करो और कहो कि मालिक तू सीनों के राज जानता है, मैं अपना मुकदमा तेरे दरबार में ले आया हूं और अल्लाह इंसाफ तूने करना है। तो भाईजान फिर वो रब इंसाफ करेगा। तो यहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह से बेखौफ हो गए हो, और फरमाया जो अल्लाह से बेखौफ होंगे तो उनके लिए क्या है कि अल्लाह उस कौम को जमीन में दनसा देगा। और आगे इरशाद फरमाया फाइजा हिया तमूर, वो जमीन थर थराने लगे। अल्लाह अकबर। ये ज़मीन पर मैं और आप चलते हैं ना, बाज़ वक़्त हम समझते हैं ये ज़मीन हमारे पाँव तले है, लेकिन ये दुश्मन मान जाएगी। जब अल्लाह नाराज होगा तो फिर इस ज़मीन को हुक्म देगा, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन को झटका दिया जाएगा और ज़मीन अपने बोझों को बाहर फेंक देगी। और उस दिन इंसान कहेगा कि इसे हो क्या गया, इसने तो सारी खबरें सामने ला के रख दी। और भाईजान, जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो भी देखेगा, और जिसने जर्रा बराबर गुनाह किया होगा इस धरती पर वो भी बयान करेगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व स्वाहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युगनी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा
तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। उस दिन तो इंसान भागेगा, क़यामत का मंजर है, अपने भाई से भागेगा, माँ बाप से, बीवी बच्चों से भागेगा। उस दिन हर किसी को अपनी ही जान के लाले पड़े होंगे, और उस दिन तो कुछ चेहरे गर्द उलूद होंगे, स्याह होंगे, और कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे, मुनव्वर होंगे। तो भाईजान, जब ज़मीन इंसान के पांव तले से खींच ली जाएगी और अल्लाह का अजाब इस सूरत में कि ज़मीन को अल्लाह झटका देगा और वो अपने बोझों को, अपने दफनियों को ज़मीन से बाहर फेंक देगी, खजानों को बाहर फेंक देगी। उस दिन इंसान जब इस हालत को देखेगा और कहेगा हाय इसे क्या हो गया, इसने तो सारी खबरें सामने ला के रख दी। तो भाईजान, उस वक़्त पछताने से, उस वक़्त रोने से, उस वक़्त कुरलाने से, उस वक़्त वावेला करने से इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होगा। वक्त पे काफ़ी है। एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा, मी तो फिर किस काम का।